अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और बरकताब से मुखातिब है। आप सबको मुबारक हो। पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे बड़ी हेडलाइन बना हुआ है और हम बहुत कम ही दुनिया भर में कोई अच्छी खबर के लिए या अच्छी चीज के लिए, अच्छी डेवलपमेंट के लिए हेडलाइन बनते हैं। उमूमन हम बुरी खबरों के लिए बनते हैं और इस दफा अगेन बहुत बड़ी बुरी खबर है। और खबर यह है कि जो यूनान के अंदर कश्ती में से तकरीबन 300 पाकिस्तानी डूबे हैं, उनके हवाले से पाकिस्तान दुनिया भर की बड़ी खबर बन गई है और दुनिया इसके ऊपर चीख उठी है। चूंकि दुनिया को इंसानों की, अपने नौजवानों की या दुनिया भर के किसी भी नौजवान की कदर है, वो एहतराम करते हैं, वो इंसानों का एहतराम करते हैं, लिहाजा दुनिया चीख उठी है। यूनान के अंदर लोग सड़कों पर हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं कि यूनान ने क्यों उन लोगों को नहीं बचाया, या फिर यूनान की जो सर्विसेज हैं, जो कोस्ट गार्ड है, वो इतनी 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 एफिशिएंट क्यों नहीं है कि इन लोगों को वो बचा सकती। और पाकिस्तान के अंदर भी एकदम फौरी तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि कल यौम सोग बनाया जाएगा। यहां पर यौम सोग होगा, बल्कि यौम शर्मिंदगी होना चाहिए। पाकिस्तान में कल यौम शर्मिंदगी होना चाहिए। हमें अपने सर झुकाने चाहिए, हमें उन मैयतों से माफी मांगनी चाहिए कि 400 बंदा इस मुल्क के अंदर से निकल कर बाहर जाता है, इलीगली जाता है, किसी को कोई इल्म नहीं है। और ये सारे वो नौजवान हैं जो नौकरी के चक्रों में गए हैं, जो यूरोप में अपने फ्यूचर मुस्तकबिल के चक्रों में गए हैं। तो लिहाजा यौम सोग के बजाय हमें यौम शर्मिंदगी बनाना चाहिए। मैं देख रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा कि हमें बड़ा दुख है जो कुछ हुआ है, बड़ा अफसोस भी है। सर, ये अंग्रेजी लिखने तक तो ठीक है, लेकिन ये घर बर्बाद हो गए हैं, ये फैमिलीज तबाह हो गई हैं। सर, एक घर के बताया जा रहा है 12 अफराद थे, पूरे के पूरे खानदान तबाह हो गए हैं। और जो जुल्म और ज्यादती हुई है पाकिस्तानियों के साथ, इसके ऊपर ये गार्डियंस लिख रहा है। पाकिस्तान में को बोले तो आप लोग शायद केस बना देंगे, लेकिन ये गार्डियन जो दुनिया की एक सबसे बड़ी पढ़ी जाने वाली या देखी जाने वाली जो अखबार भी है और वेबसाइट भी है, न्यूज वेबसाइट भी है, ये वो स्टोरी लिख रहा है और ये कोई और नहीं लिख रहा। गार्डियन के मुताबिक पाकिस्तानी नेशनल्स को बोट के अंदर, यानी कश्ती के अंदर बिठाने से पहले सिंगल आउट किया गया। यानी एक एक को कहा गया कि तुम कहां से हो। उसने कहा मैं फलस्तीन से हूं, मैं सोमालिया से हूं, फलां जगह से हूं। और जो ही बंदा पाकिस्तानी कहता था तो बिल्कुल निचले डक में बेचा जाता था। मैंने खुद ट्रैवल किया 4-5 कंट्रीज और मैंने देखा है कि हम लाइन में खड़े होते थे इमिग्रेशन काउंटर पर, और जो ही पाकिस्तानी का नाम आता था, हम पासपोर्ट दिखाते थे तो हमें साइड पर भेज दिया जाता था कि वहां पर जाएं, आपकी दोबारा से चेकिंग होगी। हमें बताना पड़ता था कहां से आए हैं, कितने डॉलर्स पास हैं, पूरी तलाशी ए टू जी, और उसके बाद जाने देते थे। हमारे दोस्त काफी मौजूद थे जो बाकी ममालिक से और खासतौर पर पड़ोसी मुल्क से थे, वो यकीन करें हंसते थे, लेकिन ये रियलिटी है और ये बना दी गई है पाकिस्तान में, खासतौर पर पाकिस्तान की जो एक पॉलिटिकल क्लास है। पाकिस्तानी नेशनल्स को सिंगल आउट किया गया उस बोट में और बाकी सबको टॉप डेक पर बिठाया गया या रखा गया। पाकिस्तानियों को सबसे निचले डेक के ऊपर सिंगल आउट करके बिल्कुल नीचे, और उस जगह पर के जो कश्ती का कुछ हिस्सा समुंदर में होता है और समुंदर से थोड़ा सा ऊपर होता है। अब आप अंदाजा लगाइए, वहां पर सफोकेशन, यानी 300 बंदा आपने वहां पर फेंका हुआ है, 300 नहीं तकरीबन 400 पाकिस्तानी को आपने नीचे डाल दिया। और ये कश्ती ने तकरीबन 4 से 5 दिन सफर करना था, आपने नीचे ही रहना है। अब वहां पर हब्स क्या हुई होगी, वहां पर ये आपस में गुफ्तगू क्या कर रहे होंगे, वहां पर भूख, पानी, यानी फ्रेश एयर, कोई सिस्टम वहां पर मौजूद नहीं था। और निचली डेक पर पाकिस्तानियों को, बेचारों को, गरीबों को डाल दिया गया। उसके बाद वो लिखते हैं, यानी ये गार्डियन लिख रहा है कि जिस डेक पर पाकिस्तानी को डाला गया था, वहां पर बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं एज कंपेयर टू उन लोगों के कि जिन्हें टॉप डेक पर डाला गया, यानी जिन्हें ऊपर लाया गया, उनके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। और इसी वजह से जो ज्यादा लाशें गुम हैं वो पाकिस्तानियों की गुम है। उसके बाद वो कहते हैं कि क्रू मेंबर्स पाकिस्तानियों को मारते थे जब वो ताजा पानी के लिए या फिर बाहर निकलने के लिए ऊपर आते थे। यानी जब भी पाकिस्तानी पानी पीने के लिए या मांगने के लिए उस डेक से ऊपर आते थे, ये ऊपर खड़े थे, बैत मारते थे, उन्हें डंडे मारते थे कि तुम लोग नीचे जाओ वापस। और वो कहते हैं कि उन्हें निकलने नहीं दिया। अब आई डोंट नो कि उन लोगों को खाना मिला है या नहीं मिला। अब हमें किसी को इतला नहीं है कि उस निचले डेक पर क्या पोजीशन थी, उन्हें रोटी मिलती थी या नहीं मिलती थी, इसके बारे में कोई इतला अभी तक नहीं है। अल्लाह रहम ही करे, लेकिन एक बड़ी मुश्किल मौत हुई है, बहुत मुश्किल मौत है। एक ऐसी मौत कि जहां पर आप तड़पे हों, आप तरसे हों, और आपके पास कोई, यानी एक सांस जीने के लिए आपने शायद भीख मांगी है। आप मछली की तरह तड़पे होंगे कि मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, मुझे सिर्फ यहां से निकाल लें। मैं एक जिंदगी की एक झलक देखना चाहता हूं, मैं एक मूवमेंट जीना चाहता हूं, मैं एक ताजी हवा में मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन मुझे यहां से निकाला जाए। और फिर वहां पर उन बेचारों की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है, गार्डियन ये रिपोर्ट कर रहा है कि 298 पाकिस्तानी उस डेक के निचले डेक पर मले हैं, 135 कश्मीरी हैं, मेरे कश्मीरी हैं। ये मैं इन्हें जानता हूं, मैं यकीनी तौर पर इन लोगों को जानता हूंगा। और ये बड़े दुख की बात है, ये बहुत अफसोस है, ये बहुत अफसोसनाक है। और यौम सोग के बनाए सर यौम शर्म मनाएं, ये शर्मिंदा होने वाली बात है कि आपके 400 लोग
کشتی ڈنکی مار کر جا رہے تھے, سمندر ٹپ کر جا رہے تھے, انہیں روٹی نہیں مل رہی تھی, روزگار یہاں پر نہیں مل رہا تھا. یقینی طور پر اس طرح گھومنے تو نہیں جا رہے تھے, ہنی مون بنانے تو نہیں جا رہے تھے. بلاول صاحب کی طرح جو 42-43 دورے وہ جہاز کے چوٹے لینے کے لیے کر چکے ہیں, ان کا یہ موڈ تو نہیں تھا. دنیا بھر میں 5 اسٹار فیسلٹیز, ہوٹل, مساج اور من پسند کھانے انہیں تو نہیں ملنے تھے. انہوں نے وہاں پر جا کر بھی اسٹرگل کرنے تھے غریبوں نے. لیکن یہ ظلم ان کے ساتھ اس کشتی میں ہوا ہے, اور اس کے اوپر دنیا چیخ اٹھی ہے, دنیا بات چیت کر رہی ہے, اور یقینی طور پر دنیا ہی روکے گی. یعنی دنیا اب ایسے بند باندھے گی کہ کم از کم یہ لوگ جا نہ سکیں. دوسری چیز یہ ہے کہ درخواست ہے برائے مہربانی ایسی فیملی سے, ایسے گھروں سے اور ایسے نوجوانوں سے کہ خدا کا خیال کریں, کوئی خدا کا نام ہے, کوئی عقل کریں, عقل کو اپنی ہاتھ ماریں. کوئی یورپ نے کوئی زندگیاں کسی کی نہیں بنائی. یورپ سب سے بڑا فراڈ ہے, ایک میٹھا جیل ہے, ایک حیوانیت ہے, ایک جھوٹ پر مبنی ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پر باہر کھڑے ہو کر بڑی چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. میری خود فیملی کے کچھ ممبرز وہاں پر ہیں, مجھے پتا ہے کہ وہ کن حالات میں جیتے ہیں. لہٰذا برائے مہربانی اپنے سروں کو ہاتھ مارے, ایک جان سب سے زیادہ قیمتی ہے. یعنی مجھے یقین ہے کہ یہ جو لوگ نچلے ڈگ پر تھے اور جب انہیں موت آئی ہوگی اور انہیں پتا چلا ہوگا کہ کشتی بھی ڈوب رہی ہے اور اب حالات نہیں ہیں, انہوں نے صرف ایک لمحے کے لیے بھیک مانگی ہوگی کہ بھاڑ میں جائے یورپ, بھاڑ میں جائے روزگار, بھاڑ میں جائے فیوچر. کم از کم ہمیں اتنا موقع مل جائے کہ ہم باہر جا کر زندگی جی سکیں. باقاعدہ شرم کا مقام ہے. ویری جو چیز ہارٹ کرتی ہے, اور یہ شرم کا دن ہے, یوم سوگ نہیں ہے بلکہ یہ یوم شرم ہے ہم سب کے لیے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.